अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू होने जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इनके बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा से प्रत्याशी हैं। सर, बहुत दिनों तक प्रचार प्रसार किया, आज वोटिंग होने जा रही है। किस जगह पर देख रहे हैं आप लोग अपने आप को, कैसा चुनाव चल रहा है? कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश का जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पे हो रहा है और जनता चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम सहयोगी दल के लोग हैं, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, हम सब लोग अपना वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो यहाँ एक वोटों का खजाना है, जखीरा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हर समाज मजबूती से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, योगी जी के काम से, योगी जी के जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्थापित किया है, प्रदेश में दंगा नहीं होने दिया और ना कर्फ्यू लगने दिया 7 साल के अंदर। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो राशन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन के खाते हो, तो ये सारी चीज़ों का लाभ जनता को मिल रहा है। जनता पूरी तरह एनडीए गठबंधन के साथ। वोट आपके पक्ष में यानी पूरी तरह से पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे अभी, तो इस बात को लेकर मुतमईन हैं आप? 100% कहीं कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, जो घोसी के चुनाव का समीकरण है, रसड़ा में एक तरफा वोट मिलेगा, क्योंकि वहाँ रसड़ा के लोगों में इस बात की खुशी है कि पहली बार घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले बलिया की लोकसभा, बलिया से जो रसड़ा विधानसभा है वो घोसी में आती है, तो रसड़ा से प्रत्याशी पहली बार बना है जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को है कि हम लोग खुल करके इनके साथ एक तरफा वोट वहाँ लोग देने को तैयार हैं। रही बात घोसी मऊ जिले की, तो मऊ जिले में समीकरण ऐसा है, देखिए यहाँ इतना वोट बैकवर्ड का है, इतना वोट शेड्यूल कास्ट का है, माइनॉरिटी का है, और थोड़े से वोट जिसका हो, हम तो कल कई दिन से अध्ययन कर रहे हैं और पहले से भी अध्ययन कर चुके हैं, 2.5 गुना ज़्यादा वोट विश्वकर्मा का है। जो सपा के प्रत्याशी हैं उनकी जाति के वोट से 2.5 गुना ज़्यादा वोट विश्वकर्मा का है, लेकिन विश्वकर्मा की पहचान नहीं है। उनसे 4 गुना ज़्यादा वोट गोंड का है, खरवार का है, उसकी गिनती नहीं है। और जिनके वोट थोड़े से हों वो बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत दिखा रहे हैं। तो हम तो देख के धरातल पे जो बूथवार 2125 बूथों पर जो जातिवार आंकड़ा निकाल करके हमने देखा, तो हम समझते हैं खाली ये नाई और ये क्या नाम है धोबी, 2 बिरादरी को खाली वोट को जोड़ देते हैं, तो जितना इनकी पोलिंग है तो दुगुना हो जाता है सपा के प्रत्याशी से। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये झूठ है, खाली चिल्लाएं चाहे जितना। रसड़ा में एक वोट इनकी जाति का नहीं है, एक सिंगल वोट नहीं है। कौन देगा? दूसरा कौन वोट देने वाला है? कोई वोट देने वाला इनको नहीं है। बस खाली ये जो है भौकाल इनके पास जरूर है। ये भौकाल बनाए हैं, ये भौकाल बस सड़क पर बनाए हैं, मीडिया में बनाए हैं। कुछ जो छोटे छोटे चैनल हैं उनको जो है मैनेज करके उन्हीं से सोशल मीडिया पे डलवाते हैं फिजूल की बयानबाजी, और कुछ है नहीं। और जो अहंकार लोगों को है ना, पता नहीं लगा है उन लोगों को, जो प्रत्याशी सपा के जो बोल रहे हैं, भेंट हुई है राजभर से, बहुत सही समय पर भेंट हो गई है राजभर से। हम बता देंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है और प्रत्याशी क्या है। जब 4 को गिनती होगी ना तो सबकी हैसियत पता लग जाएगी। सबकी हैसियत का बता रहे हैं, लेकिन वो एक आरोप आप लोगों पे लगाया जा रहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज चुनाव के दिन भी आप लोग कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। देखिए, सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा के लोग गुंडई करते थे। आज भी वो गुंडे वर्तमान में विद्यमान हैं। अभी मैं एक वीडियो, जिन लोगों ने सपा को वोट नहीं दिया, लाठी डंडों से प्रजापति को पीटा है, चौहान को पीटा है लाठी डंडे से। उन लोगों ने कहा कि सपा को वोट दो, उन लोगों ने कहा नहीं हम लोग भाजपा को वोट देंगे। वोट बीत गया, वोट बीतने के बाद उनको बुरी तरह मारपीट करके घायल, कम से कम दर्जनों ऐसे मामले हमारे सामने। मैं खुद एसपी और सीओ से बात करके कि भाई उसमें जो न्याय है उसको आप करिए, अन्याय नहीं होने देना चाहिए।
ये स्थिति है। तो गुंडे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई करते थे, यहाँ तो कानून का राज है। वो जो लोग कह रहे हैं, हम लोग अपनी शिकायत कि इन बूथों पर ये गुंडई करेंगे, इनको रोका जाए। जो चुनाव आयोग की मंशा है, निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव हो, हम लोग उसके पक्षधर हैं। निष्पक्ष चुनाव आप चाहते हैं यहाँ, यानी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद राजभर को सांसद मान के चल रहे हैं इस बार? जनता वोट दे के बनाने के लिए आतुर है। वोट तो पड़ ही रहा है। वोट तो निश्चित, आप बूथ पर जब यहाँ से निकलिए, बूथ पर जाइए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो राजभर बोलता है वही होता है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि जाहिर है जनता चाहती है कि इस बार अरविंद राजभर यहाँ से सांसद बने। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।